आज की इस कहानी का नाम है बस नंबर 13 की डायन। रात के 11:30 बजे थे। चांद की रोशनी में सामने फैली सड़क किसी काले कालीन की तरह जमीन पर फैली थी। डीटीसी की बस के स्टीयरिंग पर हाथ संभालता ड्राइवर रंजीत जानता था कि देर रात के इस चक्कर में ज़्यादा सवारियां नहीं होती, पर जितनी भी होती है उन्हें इस समय अपने घर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर कितने लोग ऑटो का पैसे दे सकते हैं? ऐसे में उनके घर पहुंचने का साधन डीटीसी की बस ही होती है। गरीब आदमी या तो बस पे जाएगा या पैदल ही। लगभग रोज रात गड़ा मोड़ से सूखा कुआं तक रंजीत की ड्यूटी होती थी। रंजीत के साथ बस में कंडक्टर बोला भी था। नंबर 13 की इस बस का रास्ता ही कुछ ऐसा था कि शुरुआत में एक स्टैंड छोड़कर दूसरा स्टैंड शमशान घाट का पड़ता था। वैसे तो रंजीत काफ़ी दिलेर था, पर इस तरह देर रात यहाँ से निकलने में उसका दिल भी दहल जाता था। इस रास्ते पर कई लोगों ने डायन और भूत का देखने का दावा किया था, पर रंजीत ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा था। तो राम का नाम लेकर किसी तरह वो काम पर आ जाता था। आखिर सरकारी नौकरी थी। एक बार नाइट ड्यूटी करने वाले पहले एक ड्राइवर ने एक बार रंजीत को बताया था कि रात में ज़रूरी नहीं कि बस में चढ़ने वाली सारी सवारियां जिंदा ही हो। कभी कभी भटकती आत्माएं भी रात में यहाँ वहाँ से निकल आती है। पहले तो रंजीत ने उसकी बातों को गप समझकर टाल दिया था, पर एक रात रंजीत और भोला ने कुछ ऐसा देखा कि उन दोनों के होश उड़ गए थे। बस तभी से रंजीत थोड़ा घबरा जाता था। अपने लिए तो नहीं, पर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा, यही सोचकर रंजीत सहम सा जाता था। दरअसल एक बार ऐसी एक रात शमशान वाले स्टैंड से थोड़ी आगे एक लंबे से आदमी ने, जो दिखने में किसी गांव का चौधरी सा लग रहा था, बस को रोकने के लिए हाथ दिया। इतनी रात के अंधेरे में भी उसका हाथ किसी ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा था। उस चमकते आदमी का कद काफ़ी लंबा था। दिखने में तो शायद 6.5 फुट से भी ज़्यादा ही रह गया होगा। पर ये एक सरकारी बस थी। इस डीटीसी बस को स्टैंड के अलावा कहीं रुकना नहीं होता था। सख्त कानून था, इसलिए चाहते हुए भी रंजीत ने बस नहीं रोकी। और फिर सुनसान सड़कों पर इतनी रात गए चोरी चकारी लूटपाट का डर भी तो बना रहता है। ये सोचकर रंजीत ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली थी। बस थोड़ी आगे आई तो भोला ने खिड़की से मुंह निकालकर पीछे देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था, बल्कि रंजीत ने ड्राइवर की खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी हवा में तैरता हुआ रंजीत की बस के साथ जमीन से 3-4 फुट ऊपर दौड़ रहा था। उसका पूरा वजूद किसी सफ़ेद रोशनी की तरह बस्तूर चमक रहा था। हैरानी की बात थी कि उसकी चाल बस से भी तेज थी। रंजीत जितनी स्पीड से बस को दौड़ाता था, उससे ज़्यादा स्पीड से ये आदमी दौड़ता था। रंजीत के कानों में उसकी भारी सी आवाज़ गूंजी, तू बस रुकेगा नहीं तो मैं क्या घर नहीं पहुंचूंगा। उसने अभी इतना ही कहा था कि रंजीत को लगा उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। किसी दुर्घटना से खुद को बचने के लिए अपने जज्बात पर काबू रखते हुए उसने पूरी तेजी से एक्सीलेटर पर पैर दबाया और बस तेजी से दौड़ा दी। इसके बाद तो सीधे 1-2 स्टैंड टापने के बाद ही बस 3-4 किलोमीटर के बाद रुकी। रंजीत ने देखा तो वो भूत था या आदमी अब वहाँ नहीं था। भोला से लेकर रंजीत ने थोड़ा पानी पिया और बस से उतरकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे दिए। इसके बाद उस स्टैंड और आने वाले हर स्टैंड से वो रुक रुक कर सवारी लेता हुआ डिपो तक चला गया। उसे समझ आ गया था कि दूसरा ड्राइवर झूठ नहीं बोल रहा था। उसके कुछ दिन तक रंजीत ने रात की शिफ्ट में बस चलाना भी छोड़ दिया था। उसने अपनी शिफ्ट बदलवा ली थी। इसी तरह लगभग 1 महीना निकल गया था, पर इसके बाद आने वाले ड्राइवरों ने बस इतना बताया था कि 1-2 बार वहाँ से निकलते हुए कभी टायर पंचर हो गया था या किसी और तरह की खराबी से किसी न किसी कारण बस वहाँ रोकनी पड़ी थी। कभी बस अपने आप गर्म हो जाती थी या गियर अटक जाते थे। किसी न किसी बहाने 5-10 मिनट कई बार बर्बाद हो ही जाते थे। पर अब नौकरी तो नौकरी ही थी और टालम टोल करने के आखिर पूरे 1 महीने के बाद आज फिर से नाइट शिफ्ट में
13 नंबर रूट पर आने की बारी रंजीत की थी। आज दोपहर 4 बजे के करीब रंजीत ने अपनी ड्यूटी शुरू की और अब आखिरी चक्कर वापसी के लिए निकलते हुए लगभग रात के 11 बज चुके थे। रंजीत का मन घबराया हुआ था, तो उससे 10 मिनट पहले ही बस उस स्टैंड से निकाल ली थी, पर अब वही नामुराद दूसरा स्टैंड आ चुका था जो ठीक शमशान के गेट के सामने था। रंजीत ने सोचा, यहाँ तो बस रुकूंगा ही नहीं, और अभी उसने एक्सीलेटर पर पैर दबाया ही था कि उसने देखा बस के पीछे एक औरत भागती हुई आ रही है और बस रुकने के लिए तेज तेज हाथ हिला रही है। जाने क्या भला है, आदमजात है या कोई रूह है, कौन जाने। रंजीत ने बस नहीं रोकी, पर वो अभी भी बस के पीछे भाग रही थी। मजबूर होकर ओला कंडक्टर के बार बार सीटी बजाने पर मन मारकर रंजीत ने ब्रेक लगा दी। आगे के दरवाजे से बहुत ही खूबसूरत लड़की बस में चढ़ी। उसे देखकर रंजीत हैरान था कि ये इतनी सुंदर लड़की आखिर अकेली यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही है। लड़की ने सुंदर सी रेशमी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी कांच की चूड़ियाँ दूर से ही खनक रही थी। रंजीत ने सोचा, काश मुझे भी शादी के लिए इसी तरह की लड़की मिल जाती तो मज़ा आ जाता। रंजीत ख्यालों में इतना खो गया था कि बस चलाना ही भूल गया था। बस रुकी देख वो लड़की शरारती अंदाज में बोली, मुझे ही देखते रहोगे या बस भी चलाओगे? हाँ हाँ हाँ, बस तो चलाना ही है। इतना कहते ही रंजीत ने एक्सीलेटर पर पैर दबाते ही बस चल पड़ी और वो खूबसूरत लड़की आगे रंजीत के साथ बोनेट पर आकर बैठ गई। आप पीछे बैठिए ना, रंजीत ने कहा। मुझे तुमसे ही काम है, उस लड़की ने जवाब दिया। मुझसे मुझसे क्या काम है? इतना कहते ही रंजीत ने देखा वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई। उसने रंजीत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी बोला, पीछे से बोला, मैडम टिकट तो ले लो। इतना सुनते ही उस लड़की का चेहरा वही बैठे बैठे पूरा बोला की तरह घूम गया और उसके दोनों हाथ लंबे होते होते एकदम बोला के चेहरे के पास आ गए। ला, तू टिकट दे दे पहले, तुझे बड़ी जल्दी है टिकट देने की। ये देखकर बोला की दिग्गी बंद गई। वो समझ गया कि ये कोई ऊपरी बला है, कोई चुड़ैल या कोई डायन। ऐसी खौफनाक आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती। तभी उसने देखा उस डायन के हाथ बड़ी तेजी से बड़े हो रहे थे, साथ ही उसके बड़े बड़े नोकीले नाखून भी निकल आए थे। उसके हाथों में एक इंसानी हड्डी चमक रही थी। उसने वो हड्डी बोला के साथ बस की सीट पर रखी और बोली, ला दे टिकट, मेरे पास तो बस यही है बदले में देने को। इसके साथ ही उसने अपना बायां हाथ तेजी से बस के फर्श पर घसीट दिया। लोहे से लोहा रगड़ने की बड़ी ही खौफनाक आवाज हुई और साथ ही बुला ने देखा बस का फर्श पूरा छिल जा चुका था। बुला समझ गया कि अगर लोहे के फर्श का ये हाल है तो उसकी गर्दन और शरीर का क्या हाल होगा। उसने टिकट और पैसों का ठेला वहीं फेंका और पिछले दरवाजे से चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया। ये सुनकर रंजीत भी कांप गया था। उसने फटाफट बस को ब्रेक मारी और आगे के दरवाजे से कूदकर वो भी बस से निकलकर भाग लिया। अब उस सुनसान सड़क पर वो बस खड़ी थी और आगे रणजीत और पीछे भोला एक दूसरे को आवाज़ देते हुए भाग रहे थे। भाग भाई, जान बचा अपनी, बाढ़ में गई ऐसी नौकरी। पता नहीं कितनी देर से वो ऐसे ही भागते रहे। कुछ 10 मिनट बाद वो दोनों सांस लेने के लिए रुके तो पीछे से वही बस चलती हुई आ रही थी। ड्राइवर की सीट पर वही डायन बैठी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसका चेहरा और आवाज़ पूरी तरह बदल चुके थे। रंजीत और भोला के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सड़क पर वही जम गए। न तो उनसे चलते बनता था और न ही रुकते। टिकट तो देता जा भोला, उस डायन की भयानक आवाज़ उस सुनसान सड़क पर गूंजी। और रंजीत, तुझसे तो मुझे काम है। क्या काम है मुझसे तुम्हें? कौन हो तुम और इस तरह हमारे के पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, मैं तो एक डायन हूँ जो यही मसान में रहती हूँ। रोज़ रात तुझे देखती थी यहाँ से निकलते। तुझ पर तो मेरा दिल आ गया है, तुझसे तो मैं शादी करूँगी। ये सुनते ही रंजीत डर से पागल हो गया।
और उस पुतनी को बिना कोई जवाब दिए जोर से चिल्लाया, बोला, भाग भाई भाग यहाँ से। इतना कहकर वो भागने को हुआ ही था कि सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसने दोनों की वही रुकने पर मजबूर कर दिया। और रुकने का कारण कोई एक नहीं बल्कि कई थे। मतलब कोई एक अकेला आदमी या औरत नहीं, बल्कि सामने से एक पूरी बारात आ रही थी। एक ऐसी बारात जिसमें कोई नाच गा नहीं रहा था। सबने बड़े खूबसूरत चमकीले कपड़े और गहने पहने थे, पर लगभग सभी के चेहरे ढके थे। कोई 3-4 लोगों ने मसाले सी पकड़ी थी। सब एक ही खाली सफ़ेद घोड़ी जिस पर कोई नहीं बैठा था अपने साथ लिए धीरे धीरे चलते हुए रंजीत और भोला के पास पहुंचे और रुक गए। इतने चेहरे ढके होने से ठीक से कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर इस तरह अजूबे को देखकर दोनों जम चुके थे और सूखे पत्ते की तरह थर थर काँप रहे थे। वो भोला और रंजीत के आस पास से होते हुए उनके पीछे सड़क के नीचे उतर गए। पूरी बारात दोनों के साथ से निकल गई, पर किसी ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। और वो दोनों बेचारे तो अपने मुंह से क्या कहते। पूरी बारात इत्तर की भुलावनी खुशबू से महक रही थी। रंजीत ने देखा तो पीछे वो सारी बारात एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गई। सारे के सारे अचानक रंजीत और भोला की ओर देखने लगे थे। वो दोनों शायद भूल चुके थे कि उनके पैर है और काम भी करते हैं। यानी दहशत इतनी थी कि भागने का विचार उनके मन में आ ही नहीं पा रहा था। तभी उनके पीछे से वही लंबा सा आदमी जिसे रंजीत ने लगभग 1 महीने पहले हवा में दौड़ते हुए देखा था, वो उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ उन दोनों के कंधों पर रख दिए। इर्द खींच जाओगा। उस आदमी की बड़ी भारी आवाज़ रंजीत और भुल्ला के कानों से टकराई। वाह, जो बस में बैठी है ना, वो मारी बेटी से। मैंने तने उससे ब्याने के लिए पसंद कियो है। तू तो उसी दिन के बाद देखो को ना, आज पकड़ में आए हो। चला कर ब्याह पूरा कर। और इसके साथ ही वो लड़की भी दुल्हन के बिलास में सजी धनी इस दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। भाई जो कह रहे हैं कर ले, वरना हमें तो अब कोई नहीं बचा सकता। रंजीत की तो डर के मारे होठ छिले हुए थे। तभी उस डायन और चौधरी ने बिना देर लगाए भोला का मुंह अपने हाथ से ढका और दूसरे हाथ से उसके बालों से उसका सर पीछे से खींचते हुए अपने असली रूप में आकर अपने भयानक दांत भोला की गर्दन में गड़ा दिए। भोला चीखा तो पर बेकार। दर्द से भोला की आंखें फट गई थी और कुछ ही देर में उन दोनों ने भोला के शरीर से खून का हर कतरा चूस लिया था। भोला का बेजान शरीर सड़क के किनारे जमीन पर पड़ा था। अब उस भूत और डायन की आंखें रंजीत को खूनी नजरों से घूर रही थी। भोला का हस्त देखने के बाद रंजीत में उन्हें न करने की हिम्मत नहीं बची थी। उन दोनों ने रंजीत को आगे चलने का इशारा किया और वो चुपचाप चल पड़ा। वो तीनों चलते हुए कुएं की मुंडेर के पास पहुंचकर रुक गए। तभी उस लंबे से भूत ने अपने हाथ का इशारा किया और एक एक करके हर बाराती कुएं में कूदना शुरू हो गया। रंग बिरंगी चमकते कपड़ों में एक एक कर वो सारी रूहें कुएं में गायब। कुछ ही देर में वहां उन भूत और डायन के अलावा वहां कोई नहीं बचा। चल, तेरी खुड़ चढ़ी उस दूसरी दुनिया में जाकर होगी। पहले ये तेरी होने वाली जोरू कूदेगी और फिर तू कुएं में कूद जाएगा। इतना कहकर उस भूत ने उस डायन की ओर देखा तो वो भी कुएं में कूद गई। रंजीत ने आव देखा न ताव। पता नहीं उसमें कहाँ से हिम्मत आई कि तेज तेज राम राम करता वो सीधा बस की ओर भाग लिया। 2 पल में ही वो बस में कूद चुका था। उसने बस स्टार्ट की और पूरी तेजी से दौड़ा दी, पर डायन इतनी आसानी से छोड़ दे तो डायन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने क्यों छूटे। चलती बस में अचानक न जाने कहाँ से वो फिर से रंजीत के साथ बोनेट पर बैठी और अपने पीने दांत उसके गर्दन में गड़ा दिए। दिल और दिमाग पर लगे झटके और डर के मारे रंजीत के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और बस पलट गई। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था
कि रंजित उसी पल खत्म हो गया। उस अंधेरी सुनसान रात में अब वो डायन और भूत और रंजित की आत्मा उसी कुएं से कुछ दूर खड़ी थी। जी के कर चाहे मर के, शादी तो मैं तुझसे ही करूँगी। उस डायन की आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। अब तो रणजीत के बस में कुछ नहीं था। उस भूत और डायन ने अपने सफ़ेद आंखों से रंजीत की आत्मा की तरफ घूरकर देखा और एक दूसरे के पीछे हवा में तैरते हुए वो तीनों धीरे धीरे कुएं में उतर गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना।